टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मतदान समाप्त होते ही बीजेपी और एलजेपी में टकराव शुरू, पुलिस जुटी जांच में। भागलपुर में मतदान समाप्ति के बाद बीजेपी और एलजेपी कार्यालय के पास जमकर हंगामा हुआ। आरोपी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर आरोप है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर कर दी गई है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि जांच की जा रही है। पुलिस को आवेदन मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देर रात राजेश वर्मा द्वारा आदमपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें निशिकांत दुबे और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। विवाद की शुरुआत को देखें तो एक वायरल ऑडियो है जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे की आवाज में है। उस बात को निशिकांत दुबे ने भी माना है कि यह मेरी आवाज है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे यह कह रहे हैं कि राजेश वर्मा को समझा दो, नहीं तो उनको पीटेंगे। और यह बात निशिकांत दुबे ने राजेश वर्मा के एक मित्र को कही। ऑडियो पुरानी है, लेकिन चुनाव के समय उस मित्र ने ऑडियो को वायरल कर दिया। उसके बाद वायरल ऑडियो पर राजेश वर्मा का रिएक्शन आ गया। राजेश वर्मा ने कहा कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वह गलत है और सांसद हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के एक दिन पहले सांसद महोदय कुछ लोगों को लेकर हमारे दरवाजे के पास आधी रात को हंगामा कर रहे थे। पूरी घटना हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही विद्यार्थी परिषद का एक लड़का, जिसका नाम करण शर्मा है और निशिकांत का ही एक आदमी है, वह उनके घर के पास परिवार को भला बुरा कहने लगा और धमकी देने लगा और बाहर निकलने का कहने लगा। उसके साथ बहुत सारे लोग थे। तभी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन किया, जिसमें निशिकांत दुबे, करण शर्मा एवं अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की बात लिखी है। पूरे मामले पर एसएसपी आशीष भारती ने कहा है कि दोनों पक्षों की जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। देखिए, विगत लगभग 4-5 दिनों से निशिकांत दुबे जी लगातार मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर अपने अलग अलग टिप्पणी से, अलग अलग बातों से, कभी डराने का, कभी धमकाने का, कभी बर्बाद कर देने का, कभी मारने की धमकियां लगातार दे रहे थे। जिसका एक ऑडियो भी मुझे मिला, जिस ऑडियो को मैंने लोगों के बीच में रखा कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी इस स्तर पर आ गए हैं कि अब मुझे, मेरे परिवार को धमकाने का और बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर एक कोतवाली थाना में उनके साथ रहने वाले एक जितेंद्र जी हैं, उनको कहकर मेरे पिताजी के ऊपर एक एफआईआर कराने का काम किया। उसके बाद कल लगातार वो मीडिया के बीच में, न्यूज़ पोर्टल के बीच में कहते रहे कि चुनाव के बाद जो है मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और अंजाम तक पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद वो रात को 1-1:30 बजे के आसपास जो है, जिसका मेरे पास फुटेज है, वीडियो फुटेज है, जिसमें वो 1:30 बजे के आसपास अपने 10-15-20 लोगों के साथ मेरे घर के सामने से 2 बार चक्कर लगाया और उसके बाद उन्होंने किसी को भेजा जो कि रात में बेल्ट खोलकर मेरे घर के सामने धमकी देने का काम कर रहा था, गाली देने का काम कर रहा था। हम लोगों ने तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। और आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही उनके साथ रहने वाले एबीपी के कुछ लड़के और उनके साथ उनके समर्थक, वो सब आकर मेरे घर के सामने तमाशा करने लगे, मेरे परिवार को अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे और जिस तरह का एक माहौल खराब कर दिया, वो ये बिल्कुल एक नकारात्मक राजनीति का परिचय देता। मुझे लगता है कि यदि सकारात्मक राजनीति आप नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप कम से कम, इतना आज तक भागलपुर में इस तरह की राजनीति नहीं हुई कि लोग इतना ज़्यादा छीछी लेदर करने पर उतर गए। लेकिन निशिकांत जी के आने के बाद पूरी तरीके से राजनीति में द्वंद्व हो गया, मेरा ये मानना है। क्योंकि इसके पहले मैं चुनाव प्रचार में जब जाता था, यदि भाजपा के प्रत्याशी मिल जाते थे तो मैं उनको प्रणाम करता था, कांग्रेस के प्रत्याशी मिल जाते तो उनको प्रणाम करता था। एक बहुत सकारात्मक राजनीति चल रही थी। उनके आने के बाद इस तरह की चीजें शुरू हो गई, जो कि बहुत हद तक अब वो घिना चुकी है। आपने भी एफआईआर किया है? जी, मैंने भी एफआईआर किया है, निशिकांत जी के ऊपर भी किया है और जो 2 मुख्य उनके साथ रहने वाले एबीपी के लड़के हैं उनके ऊपर किया है बाय नेम्ड। क्योंकि निशिकांत जी का पूरा वो फुटेज मैं दूंगा और वो सारे बाइट्स दूंगा जो कि सारी चीज़ें जो है उससे कनेक्ट होती है। और वो जो धमकी देते हैं कि बर्बाद कर देंगे और मार देंगे और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हमने अपने एफआईआर में मेंशन किया है
और मैंने यही गुजारिश की कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो गुनहगार हों उनके ऊपर कार्रवाई। आपने पार्टी प्रमुख को भी सूचना दिया है? नहीं, पार्टी प्रमुख से मेरी अभी बात नहीं हुई, क्योंकि चुनाव का वक्त है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अभी चुनावी माहौल में है, तो मैंने अभी उनको परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे कहीं लगेगा कि मुझे उनकी आवश्यकता होगी तो बेशक मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। बीजेपी के खिलाफ वो खड़ा है, तो सब क्या कहते हैं बीजेपी को कमजोर करने की? देखिए, अजय मंडल जी सम्मानित यहाँ के सांसद हैं। वो जब मिले आपसे तो मुझे लगता है कि उनसे खुद बात कर लेनी चाहिए। उस वीडियो की क्या सत्यता है, उस ऑडियो की क्या सत्यता है। तो अजय जी खुद सक्षम है और सीनियर नेता हैं, 3 बार के एमएलए हैं, 1 बार के सांसद हैं और जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताया है। तो अजय जी शायद, मेरे जानकारी से शायद आज भागलपुर आने वाले हैं, तो जब वो भागलपुर आए जाएंगे तो उनसे खुद आप बात कर लीजिए। अरे वो ऑडियो तो आप तक भी पहुंच गया था? नहीं, मेरे पास कोई ऑडियो नहीं पहुंचा। ना मैं ऑडियो पर विश्वास करता, ना वीडियो पर विश्वास करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं सीधा सीधा जो है जनता के साथ संवाद करता हूँ। ये ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप ट्विटर ये सब से यदि नेता बनते रहते इस देश में लोग, तो कई एक लोग जो है एमपी और एमएलए बन गए रहते। लाखों लाख जो है ट्विटर पर फॉलोअर होते हैं, करोड़ों करोड़ होते हैं। जब वोट आता है तो 100 की संख्या में भी नहीं आता है। आम जनता के साथ जो आपका बातचीत है वही मायने रखता है सामाजिक जीवन में। मैं उसी में विश्वास करता हूँ। मैं तो अभी यूज करने लगा एप्पल का मोबाइल। नहीं तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज से 6 महीना पहले मुझे 1800 रुपये का नोकिया का मोबाइल ही बहुत पसंद है। तो ना मैं व्हाट्सएप पे विश्वास करता, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर, ना ऑडियो पर और वीडियो पर। और जो भी आदमी टेप करता हुआ नज़र आता है, यदि मेरे भी कार्यकर्ता किसी का भाषण मुझे टेप करके सुनाते हैं या उसकी बातचीत, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत बंद कर देता हूं, क्योंकि ये प्राइवेसी है। यदि ऐसा होने लगा तो जीवन में संबंध टूट जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। बात करते हुए जो है मैं पैदल कहीं निकल जाऊँगा, कहीं किसी के यहाँ चला जाऊँगा। डिप्टी सीएम बाखरपुर में भी वो भी बोले कि भाजपा को ये कमजोर करने के लिए है, और इसका उनको चुनाव में बता दिया जाए। उनका भी मैंने आपको कहा ना कि मैं तो भागलपुर चुनाव में लगा हुआ। आप जिस भी ऑडियो वीडियो की बात करिएगा तो मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी साहब, उन्होंने पिछले 5-7 दिन में कहाँ क्या बोला है वो भी मुझे नहीं पता है। मुझे केवल पता है कि मैं अर्जुन की तरह जो है आँख गड़ाए हुए हूँ। मैं कहलगांव में आँख गड़ाए हुए था, कहलगांव हम जीत रहे हैं कि नहीं। मैं भागलपुर में आँख गड़ाए हुए हूँ, भागलपुर जीत रहा हूँ कि नहीं। मैं दुमका में था, दुमका जीत रहा हूँ कि बेरमो। आप मुझसे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ आप मुझसे पूछिए, नाथनगर के बारे में पूछिए। मैं इस 5 विधानसभा के लिए आपको बता सकता हूँ। इस 5 विधानसभा में क्या हो रहा है उतना ही मुझे पता है। इसके अलावा देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन भाषण दे रहा है, कौन ऑडियो हो रहा है, किसका रोड शो हुआ, बिना किसी समस्या के संपन्न हुआ है। और जो भी और जैसा बता रहे हैं वीरपुर वगैरह, उसमें जो वहाँ पे पदाधिकारी वगैरह गए थे, वहाँ पे उसके जो जांच करके जो चिट्ठा हुई, हाँ वो तो शराब पिए हुए था। शराब के नशे में 2 व्यक्ति। अभी यहाँ जो बीजेपी ऑफिस के पास वहाँ पे अभी पुलिस पदाधिकारी और बल है। वहाँ पे जैसा आवेदन हो दोनों पक्षों, जो भी पक्ष वहाँ पे आवेदन देगा, अभी वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, जो 2 पार्टीज के जो लोग हैं वहाँ पे, और अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। जो भी वहाँ पे आवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पे जांच करेंगे। मामला ये कि वहाँ गए थे वेरीफाई करने और गाड़ी लगा हुआ था साइड में, और जो है पब्लिक देख करके अफवाह फैला दिया था। ये इस तरह करता है। आपको बात हंगामा भी हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत हंगामा हुआ। कौन वहाँ पे पहुँचे थे? वर्तमान विधायक अभी पहुँचे थे क्या? हाँ, आज सर मुझे पहुँचे हुए हैं। फिर क्या बोले वो, क्या हुआ? बस वो भी माहौल को शांत कर रहा था कि ठीक है, यही सब बोल रहा। आवेदन तो आपने कुछ और लिखा है क्या? जो आपने केस किया है इसाकचक थाना में, इसाकचक थाना में वो जो है ये आवेदन दिए हैं कि जो है सरकारी कारोबार में आधा 1.5 घंटा या 2 घंटा बाधित केस हो गई है जी। किसको अपने आरोपी बनाया है? कितने लोगों को? 3-4 को कुछ नाम दिए हैं, 4-5 और किसी का नाम दिया है? नहीं। अब आपने इसमें लिखा है कि जो वर्तमान विधायक है वो भी लोगों को भड़काए? नहीं, भड़काने और करने। क्या लिखा हुआ आवेदन? क्या लिखा? आवेदन में ये लिखा है कि सर थे वो भी करने के माहौल में भीड़ भड़का में वो भी सर थे। आपको उनकी क्या भूमिका है?
उनकी कुछ नहीं, वो भी माहौल को जो है शांत वगैरह कर रहे थे, ऐसा उस पर कुछ नहीं। तो फिर एफआईआर करने का क्या जरूरत पड़ा? जी, एफआईआर करने का क्या जरूरत? एफआईआर सर जो है पब्लिक जो है पूरा हो गए और जो हम पे जो है इस तरह का कारोबार जो है। तो आखिर नामजद अभियुक्त तो उन्हीं को बनाया गया। हाँ? अजीत शर्मा जी को बनाया गया अभियुक्त में हाँ? नहीं, उनका तो नाम दिया है, बाकी 6 लोग का नाम दिया हुआ। आपका क्या नाम हुआ? वाल्मीकि आप क्या थे वहाँ? सेक्टर मजिस्ट्रेट में, आप हैं क्या? ITI इंस्ट्रक्टर में। वहाँ पे हम थे सर, तो पूरा भीड़ हो गया, बहुत पूरा संख्या में। हम गाड़ी लॉक करके हम साइड में हट गए। उसके बाद धीरे धीरे काफी संख्या में वहाँ आदमी जुटने लगा। जुटने के बाद वो क्या बोलते हैं, अजीत शर्मा भी वो भी पहुँचे। अब पहुँचने के बाद उस जगह से हम थोड़ा हट गए, क्या कि वहाँ माहौल पूरा बिगड़ गया था। उसके बाद वो लोग भीड़ में क्या क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना बोल रहा था कि सारा आदमी कि उसको बक्सा को खोलो, हम देखेंगे इसमें तुम लोग डुप्लीकेट करने आए हो, कि भरे हुए बक्सा को उसमें डालेगा और खाली बक्सा को वहाँ ले जाके रखेगा। इसलिए हमको बक्सा को खोल करके पूरा दिखाइए। कौन बोल रहा था? वहाँ का जनता। और कोई? और तो उतना हम भीड़ में नहीं सुन सके सर, हम पूरा काफी के संख्या में था, हम साइड हो गए थे। तो खास लोग भी वहाँ पे थे? क्या सर? अजीत शर्मा भी आए थे वहाँ पे? अजीत शर्मा भी वहाँ आए थे। वो क्या कर रहे थे? अब वो क्या कर रहे थे हम तो बताइए रहे सर, कि भीड़ में उतना हम नहीं सुन सके, लेकिन वहाँ पूरा चारों साइड गाड़ी में ठोक ठाक रहा था, शीशा उषा फोड़ने की भी संभावना हो रहा था, लाइट उट मेरा फोड़ दिया है। अजीत शर्मा लोगों को समझा के शांत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर भड़का रहे थे? ये तो हम सर बता रहे हैं कि बीच में हम ये नहीं सुन सके, क्या हम साइड में खड़े थे उस माहौल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंचलाल कुमार है। क्या है आप? हम ड्राइवर हैं। बताइए।